बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फ्रांस की जानिब से तौहीन रिसालत की मजम्मत, हैदराबाद में तामीर मिल्लत के जलसा रहमतुल्लिल आलमीन में करारदाद मंजूर। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं यौम पैदाइश, तेलंगाना के राजभवन समेत दीगर दफातर में मुनक्किद की गई तकरीबात। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पेश किया गया भरपूर खिराज। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने जिले जनगांव में पहली रायतू वेदिका का किया इफ्तिताह। कहा, मरकज धान पर MSP कीमत से ज़ायद अदायगी पर तेलंगाना की हौसला शिकनी कर रहा है। वज़ीर आला KCR ने कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत को बदनाम करने चोर ड्रामा रचा था। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से सैलाब मुतासरीन को फ्री मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने का सिलसिला जारी। उमर कॉलोनी बाबानगर में किया एक और मेगा हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन। हुकूमत की इमदाद नहीं पहुंचने का इल्जाम लगाते हुए शहर हैदराबाद के कई इलाकों में एहतजाज। एक शख्स ने अंबरपेट रुकन असेंबली के मकान के बाहर की खुदसोजी की कोशिश। और अब खबरों की तफसील। तामीर मिल्लत के हैदराबाद में मुनक्किदा जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़्रांस की जानिब से तौहीन रसालत की मजम्मत की गई और इस खुसूस में करारदाद मंजूर की गई। इस करारदाद में फ़्रांस के सदर की जानिब से तौहीन रसालत की हिमायत और उसके मौक़ूफ़ की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। साथ ही तामीर मिल्लत ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह शहरियत तरमीमी क़ानून, NPR और NRC क़वानीन पर अमलावरी को मनसूख कर दें। इस मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत सैयद जलील अहमद एडवोकेट ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और तामीर मिल्लत की जानिब से फ़्रांस के सदर और उनके हामियों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को अपने सामने रखते हुए सब्र व इस्तिक़ामत के साथ हालात को बर्दाश्त करें और ऐसा इक़दाम ना करें जिससे मुस्लिम दुश्मन क़ुव्वतों को कोई बहाना मिल जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अक़ीदत में सजाई गई है और ये कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की अजीम रिवायात का शानदार हिस्सा है। इस मुक़द्दस महफ़िल में आप और हम सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर ही जमा हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस जमा होने को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक में जो कुछ भी कहा गया और सुना गया उसको कबूल फरमाए और उसको हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अगर मज़हब सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का एतराफ़ का नाम है तो बहस यहीं तक रह जाती है, लेकिन जब इक़रार नबुव्वत भी जुज़्व मज़हब है तो ये बहस पैदा होती है कि जो शख्स हामिल वही और सफ़ीर इलाही थे, आपके हालात, अखलाक और आदात क्या थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना या रोल मॉडल क्यों है। भारत की जंग आज़ादी में नुमाया किरदार अदा करने वाले आज़ादी के सिपाही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के राजभवन में नेशनल यूनिटी डे तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और तमाम स्टाफ को इत्तेहाद व सालमियत की बरकरारी की शपथ दिलाई। बता दें कि तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में भी ये दिन मनाया गया। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity,
integrity and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen, which was made possible by the vision and the actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले जनगांव के कोड़ाकोंडला में पहली रायतू वेदिका का इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत के इस कदम का मकसद किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाते हुए उनकी पैदावार पर भारी रकम हासिल करने को यकीनी बनाना है। हुकूमत ने तमाम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के क्लस्टर्स में इस तरह के रायतू वेदिका की तामीर के लिए 572 करोड़ 22 लाख रुपए अलॉट किए हैं। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए रियासत में अब तक कई स्कीमात पर अमल किया गया है। किसानों को उनकी पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत यानी MSP की फरहमी के ख़िलाफ़ रियासती हुकूमतों पर मरकज़ की पाबंदियाँ आयद करने पर उन्होंने नुक्ताचीनी की। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मरकज़ की जानिब से की जा रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। बीजेपी దేశాన్ని పరిపాలించే పార్టీ మన రాష్ట్రంలో మనం ఇచ్చే పెన్షన్లు 38,64,751 మందికి మనం పెన్షన్ ఇస్తాం। అన్ని రకాల పెన్షన్లు కలిపి మనం ఇచ్చేది 2,016 రూపాయలు ఇస్తాం। మీ అందరికీ తెలుసా విషయం? మీ ఒక ప్రతి ఒక్క ఊరికి సంవత్సరానికి లక్షలాది రూపాయలు వస్తున్నాయి। 5 లక్షలు, 7 లక్షలు, 8 లక్షలు, 10 లక్షలు, 20 లక్షల ఊళ్ళు కూడా ఉన్నాయి। సంచలనంగా నెల తప్పకుండా వస్తాయి। దరఖాస్తు లేదు, దఫ్తర్ లేదు, పైరవి లేదు, బాజాబ్తా పోస్ట్ ఆఫీసులకు వస్తాయి। వస్తున్నాయి కదా? వినబడతలేదు? అన్ని గ్రామాలు వస్తున్నాయి కదా? దీనిలో కేంద్రాన్ని పరిపాలించే పార్టీ ఈ 38 లక్షలలో 38,64,000 మందికి మనం పెన్షన్ ఇస్తే దీనిలో కేంద్రం ఇస్తుంది కొందరికి। ఎంతమందికి? 6,95,000 ముందుకు తాను కూడా 7 లక్షల మందికి ఇస్తుంది। 38 లక్షల మందికి మనం పెన్షన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇచ్చేది ఓన్లీ 700 మందికే, 7 లక్షల మందికే। ఎంత ఇస్తారు? మందికి 200 రూపాయలు ఇస్తారు। మొత్తం కలిసి సంవత్సరానికి ఎంత? పేదలకు, వృద్ధులకు, వితంతువులకు, ఒంటరి మహిళలకు, బీడీ కార్మికులకు, ఇంకా అనేక రకాల ఫైల్ ఏరియా వ్యాధిగ్రస్తులకు, అనేక మంది వృత్తి పని వాళ్ళకు మనం ఇచ్చే పెన్షన్ 38 లక్షల మందికి ఇస్తాం। మనం ఇచ్చేది 2016, ఆయనలో వాళ్ళు కలిపేది 200 రూపాయలు ఓన్లీ 7 లక్షల మందికే। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर पर घास को नजर आतिश करते हुए धान की फसल को नजर आतिश करने का झूठा नाटक करने का इल्ज़ाम आयद किया। केसीआर ने ज़िला जनगांव में किसानों के प्लेटफॉर्म के इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के लीडर शब्बीर अली का मेदक ज़िले के नारसंगी मंडल में फार्म हाउस है जिसका सर्वे नंबर 408 से 413 है, जिसमें उन्होंने धान की फसल उगाई और इसे फ़रोख्त कर दिया। बाद-ए-अज़ां घास को नजर आतिश करते हुए अपने फार्म हाउस में काम करने वाले गणेश नामी एक इलेक्ट्रिशियन से सोशल मीडिया पर यह गलत तशहीर करवाई कि उसने अक़ल तरीन कीमत यानी MSP ना मिलने पर फसल को आग लगा दी। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि शब्बीर अली ने हुकूमत को बदनाम करने इस तरह का चोर ड्रामा रचा था। ఒక ఆయన షబ్బీర్ అలీ అని మాజీ మంత్రి ఉన్నాడు, ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఇప్పుడు ఆయన దేశ నాయకుడు, రాష్ట్ర నాయకుడు నాకు తెలియదు, మొత్తం ఏదో లీడర్। జప్తి శివనూరు అని ఒక మండలం ఉన్నది, మండలం కాదు సార్, గ్రామం ఉంది, పాత మెదక్ జిల్లా, ఇప్పుడు మెదక్ జిల్లా। జప్తి శివనూరు గ్రామం సర్వే నంబర్లు 408 నుంచి 413 దాకా ఇవి ఆయనయే। ఆయన ఫామ్ హౌస్ ఏది? జప్తి శివనూరులో, నార్సింగి మండలం, మెదక్ జిల్లా। ఆయన దానిలో వరేసింది, కోసుకున్నాడు, అయిపోయింది।
పట్టి గడిని కాలబెట్టిపించిండు. సన్నబాట్లు నువ్వు పెట్టమంటే పెట్టినా నేను నష్టపోయినా, నేను పంట కాలబెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రైతు పెట్టినట్టు యాక్షన్ చేసి దాన్ని కాలబెట్టి డ్రామా ఆడిండు. ఇగో ఇది షబ్బీర్ అలీ కథ. సర్వే నెంబర్లు చెప్పినా ఊరు చెప్పినా మీరు ఎవరన్నా పోయి చూడొచ్చు. గింత దొంగ ముచ్చట్నా, గింత అబద్ధమా? ఇదేనా రైతులకు మార్గం చూపించేది? ఆ దిక్కుమాలనే సోషల్ మీడియా ఒకటి, సోషల్ మీడియా కాదు యాంటీ సోషల్ మీడియా అయిపోయింది. ఇప్పుడు పెట్టాలి డ్రామా, దానిలో పెట్టాలి. అమాయకులు చూసి ఏమనుకోవాలి? అబ్బా నిజమే కావచ్చు भाई, రైతు ఎంత బాధ అవుతుంది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से सैलाब मुतासरीन को फ्री मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा हल्के असम्बली के इलाके उमर कॉलोनी बाबानगर में एक और मेगा हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन किया। हैदराबाद में आई शदीद बारिश और इसके बाद सैलाब के बायस हुई तबाही ने हज़ारों फैमिलीज़ को मुतासिर किया है। ऐसी फैमिलीज़ को फ्री मेडिकल किट्स के बाद चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से हेल्थ कैंप का इनकाद करते हुए मेडिकल सर्विसेज मुफ्त पहुंचाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा कंस्टिट्यूंसी के इलाके उमर कॉलोनी बाबानगर में उन्होंने एक और हेल्थ कैंप का इनकाद अमल में लाया। इस मेगा हेल्थ रिलीफ कैंप में चेकअप, कंसल्टेशन और मेडिकेशन बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मेगा हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन करने के बाद कैंप में मेडिकल सर्विसेज और मुतासरीन के लिए पहुंचाई जा रही दवाइयों का तफसीली मुआयना किया। आधार कार्ड भी लाना और जो घर का एड्रेस है उसी का है, अगर वोटर ID कार्ड है तो जितने भी, हाँ शादी खाने की रिसीप्ट भी लाना, शादी खाना भी कराए होंगे ना, वो रसीद सब लेके आना, खाली ऐसे ही रुपये लेके नहीं आना। हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा अदा ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कई जगह पर एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज के दौरान एक शख्स ने रुकन असम्बली के वेंकटेश के मकान के बाहर खुदसोजी की कोशिश भी की, जिस पर कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। वहां मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर उसको रोक दिया। एहतजाजियों ने वाज़ेह किया कि जब तक उनको फ़ी गज़ 10,000 रुपये माली मदद नहीं मिलती वो अंबरपेट रुकन असम्बली के मकान के सामने से नहीं हटेंगे। इन एहतजाजियों में ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। शहर हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा माली मदद ना मिलने पर ऊपर इलाके में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में मुतासरीन ने एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने उनको भी माली मदद फराहम करने का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों, जिनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, सड़क पर बैठ गए और इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वालों को ही इमदादी रकम दी गई और हकीकी मुतासरीन तक ये रकम नहीं पहुँची। सईदाबाद मादानापेट नेशनल हाईवे पर बारिश और सैलाब के मुतासरीन में हुकूमत की जानिब से दी जा रही नकद रकम इमदाद की बरवक्त अदम इजराई के ख़िलाफ़ बीजेपी के ज़ेर एहतमाम मुतासरीन ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। एहतजाज की वजह से मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। इस दौरान मुतासरीन ने रकूमत की खातिर ख्वाह इजराई में नाकामी का मुतल्लिक़ा अहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया और बताया कि रकूमत में दयानतदारी का फुक़दान है, जिसकी वजह से मुतासरीन की अक्सरियत इस्तेफ़ादा उठाने में नाकाम साबित हो रही है। घोशामहल हल्का असम्बली के जामबाग और मंगलहाट बल्डी डिवीज़न के मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद ने हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूमात फ़ीकस 10,000 रुपये ना मिलने का अहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए GHMC दफ्तर वाक़ एबिट्स पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुतल्लिक़ा बल्दी हुकाम को बताया कि मौजूदा हालात में रियासत की जानिब से दी जा रही रकम मुतासरीन को नहीं दी गई। उन्होंने रकूमात के तकसीम में बेकायदगियाँ और धांधलियों का इल्ज़ाम आयद किया। जामबाग सिगली पुसल बस्ती में गुलाम उनके ड्यूटियाँ करके काम करके कमाने वाले उनके घरों में पानी आया, उन लोगों को नहीं दिए पैसे, जिसके डबल बेडरूम आए, डबल
क्लर्कल पोटी में कोई रिस्पांस नहीं है, ना डिप्टी कमिश्नर नहीं है, पूछने को आए तो कोई जवाब नहीं दे रहा। गरीबों का पैसा खा के किसको क्या मिलता, या और कहाँ विचार चल लेते हैं वहाँ से। खाना नहीं खाया वैसा ही बैठे, मालूम है पैसे के लिए सुबह से 6 बजे तक वैसे बैठे, जिसको पैसे दिए उसका भर लिया चले जा रहा, पैसे दे रहे नहीं दे रहे, कुछ बात भी नहीं कर रहे, मालूम है आके करने आके देखो पानी कितना है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।